नमस्कार, मैं हूँ श्रेया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। भाग्यांक की एक सीरीज़ शुरू की गई। भाग्यांक 1 से लेकर 4 तक के वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए गए। भाग्यांक 5 का वीडियो सर ने लाइव में अपलोड किया था, लेकिन उसके बाद इस सीरीज़ में एक विराम सा लग गया। तो आपका भाग्यांक क्या है वो पहले समझ लीजिए। एक वीडियो जो पहले बनाया हुआ है उसका एक क्लिप मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप अपना भाग्यांक अच्छे से निकाल पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली भाग्यांक कौन सा होता है? तो जिन्हें पता है कि भाग्यांक किसे कहते हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं पता कि भाग्यांक किसे कहते हैं तो उनके लिए सबसे पहले तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए और उसमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल हम मेरी बर्थ डेट लेते हैं, तो जैसे कि मेरी बर्थ डेट है 18 फरवरी 2001। तो हम इसका पूरा टोटल करेंगे, जैसे कि 1 + 8 + 0 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1। तो मेरी इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 14। 2 डिजिट में आंसर आया, 2 डिजिट में रिजल्ट आया। तो हम इसे और एक बार ऐड करेंगे क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो एक अंक का होना चाहिए, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो 14 का प्लस कैसे करेंगे? 1 + 4। तो अब आया हमारा आंसर 5। तो 5 मेरा भाग्यांक है। ऐसे ही आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करना है। उसका टोटल अगर 2 डिजिट में आता है तो उसका भी आपको एडिशन करना है और आपको अपना आंसर एक अंक में लाना है। ओके, तो जो आंसर आएगा वो आपका होगा भाग्यांक, जैसे कि मेरा भाग्यांक है 5। ओके, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। अब जिनका भी भाग्यांक 6 होता है, ठीक है, नंबर 6 होता है शुक्र देव का। नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है माता लक्ष्मी जी को। तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति आपको किसी भी फील्ड में दिखाई दे, आप देखिएगा कि वो पॉपुलैरिटी के शीर्ष पर होंगे। ये जो शुक्र होता है वो भोग विलास का ग्रह माना जाता है। शुक्र वाला इंसान चाहे वो मूलांक में भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक अट्रैक्शन ज़रूर से होता है। ऐसे लोगों को बहुत इंटेलिजेंट कहा जाता है। ऐसे लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट भी कहा जाता है। बोलने की क्षमता तो ऐसी कि आप बात ही मत करिए। ये एक ऐसा इंसान होगा कि दो लोगों की लड़ाई के बीच में आएगा तो दोनों की लड़ाई का वो निर्णय कर देगा और जो भी वो बोलेगा उनके सामने कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, ये लोग किसी भी टॉपिक में जब भी बोलते हैं उसके बाद किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद मतलब जब भी वो बोलना शुरू करते हैं वो टॉपिक को फिनिश ही कर देते हैं। अगर किसी भी कन्वर्सेशन में ये इन्वॉल्व हो जाए तो आप मान के चलिए कि वो कन्वर्सेशन, वो डिस्कशंस उनके ही पक्ष में जाएंगे। नंबर 6 जिनका भी भाग्यांक होता है उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ता। उनको लगता है कि अगर ये चीज़ कल हमें मिलनी चाहिए तो फिर आज क्यों नहीं। वर्तमान में ये सबसे अलग करने के लिए सोचते हैं अपने वर्तमान में। अब आप जो बोल रहे हैं हो सकता है कि वो उससे बिल्कुल ही उलट बात कर दे किसी भी नॉर्मल चीज़ में भी। कार्य के प्रति, इनके बिजनेस के प्रति ये जो आइडिया देंगे वो नॉर्मल आइडियाज से बिल्कुल हटकर होंगे। जहाँ पे भीड़ जा रही होगी वहाँ पे जाना भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति पसंद नहीं करते। ये भीड़ से अलग रहना और भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं। इनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर गजब का होता है। बहुत ही जल्दी वो चीज़ों को एनालाइज कर जाते हैं और उसके बाद एक कंक्लूसिव डिसीजन के ऊपर पहुंच जाते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में क्या करना सही है या सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, वो सारी चीज़ें भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति विजुलाइज कर सकते हैं या फिर ये कहे कि बहुत ही जल्दी इनको बातें समझ में आ जाती है। एक तरह से कहे कि ऐसे व्यक्तियों का जो इंट्यूशन पावर है वो ज़बरदस्त होता है। कहते हैं कि अगर किसी पार्टी में भाग्यांक 6 वाला व्यक्ति पहुंच जाए तो उस पार्टी की रौनक
बढ़ जाती है। उस पार्टी में अटेंशन उनके तरफ सभी का आ जाता है। बातचीत करने के मामले में ये बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। आप ही की बातों में आप ही को फंसा दे और उसमें से आप ही की गलती निकाल कर आपको ये बता दे कि आप कहाँ पे गलत हो। ये क्षमता सिर्फ और सिर्फ भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों के अंदर होती है। प्रेजेंटेशन इनका गज़ब का होता है। किसी भी चीज़ में चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, ये क्षमता इनके अंदर गज़ब की होती है। अब इनको अच्छे से सजना संवरना पसंद होता है। तो अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं या फिर अपने आप को ठीक तरह से नहीं रखते हो, तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति कहीं भी आपके आसपास नहीं मंडराएंगे। वो आपको अपने से दूर ही रखेंगे। तो गंदे तरीके से कपड़े पहनने वाले व्यक्ति या गंदी तरीके से शारीरिक स्थितियाँ रखने वाले व्यक्तियों को ये दूर ही रखते हैं। मार्केटिंग स्किल इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। ये जब अपने के ऊपर आ जाए कि ये चीज़ें करवानी है बिजनेस के सेक्टर में, तो वो ये कर ही लेते हैं। और इनके साथ इनको फेम भी बहुत मिलता है। तो कोई भी फील्ड ये चुनेंगे, वहाँ पे ये प्रयत्न करते हैं कि वो कार्य ही ऐसा करे कि लोग इन्हें पैसे के पहले फेम, प्रसिद्धि देना शुरू कर दें। पैसों से ज़्यादा प्रसिद्धि की भूख ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों के दिमाग में आप कुछ भी कहो तो वो लंबे टाइम तक टिका रहता है। किसी से बातचीत ये व्यक्ति कर रहा है, उसके साथ जो भी कन्वर्सेशन हुआ, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में लंबे टाइम तक छपी रहती है। वो कभी भी नहीं भूलते और जब अवसर आता है तो वही बात वो आपको अच्छे से याद भी करवा देते हैं कि पिछली बार ये हुआ था, आप ऐसी ऐसी बातचीत हुई थी। और ये उनका एक नेचर भी होता है और उसी के कारण बातचीत करते समय इनका जो इम्पैक्ट होता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, वो गज़ब का होता है। इनकी जो मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसी के कारण भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। वो जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर सलाह देते हैं तो सामने वाला उसकी सलाह को गंभीरता से लेता है। किसी भी काम को सिस्टमैटिक ढंग से करना उनकी एक आदत होती है। ये व्यवहार कुशल होते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक रूप से काम नहीं करते हैं तो कई बार आपको इनके गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता है। ये लोगों से मिलकर अच्छे से घुल मिल जाते हैं और उनकी वाणी कौशल्यता के कारण वो लोगों में अच्छे से लोकप्रिय भी हो जाते हैं। आपके व्यक्तिगत जन्मांक में शुक्र और बुध की स्थिति डिपेंड करती है कि भाग्यांक 6 का लाभ आपको कितना मिलेगा। अगर बुध आपके व्यक्तिगत जन्मांक में अच्छी स्थिति में नहीं है तो संभव है कि कई भाग्यांक 6 वाले व्यक्तियों की वाणी थोड़ी सी कटु भी देखी है, अब शब्दों का उपयोग करना वगैरह वगैरह, लेकिन वो कुछ केसेस में पाया जाता है। तो भाग्यांक 6 वाले व्यक्ति हम जहाँ से देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि वन ऑफ द लकीएस्ट भाग्यांक कह सकते हैं। तो कैसा लगा भाग्यांक 6 का ये वीडियो, हमें ज़रूर से बताइएगा। आपकी कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के बारे में आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं और चाहे तो आप अपने और अपने सोशल मीडिया के माध्यम में शेयर भी कर दीजिएगा। प्रिया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।